दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरी मार्केट मूव चैनल पे। इस चैनल पे मेरा काम है, जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हो मैं बता देता हूँ कि सर का काम है डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करना, अकाउंटिंग्स और फाइनेंस की मार्केट में होने वाली सभी चीज़ों को बारे में आप लोगों को आगाह करना। ठीक है। और मेरा जितनी भी नॉलेज है इन अकाउंट्स फाइनेंस, तो सबको आप लोगों की तरफ पहुंचाना। ठीक है। तो आज हम फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी का और उसके साथ साथ नैस्डैक और डाउ जोन्स का भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन एनालिसिस करने से पहले आज का सबसे जो बड़ा न्यूज़ है मैं वो भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ट्रम्प से इंडिया प्लेज्ड जीरो टैरिफ बैरियर्स इन यूएस ट्रेड डील, व्हाट इट मींस। देखो, बहुत ही बड़ा जो एक पॉइंट था यहाँ पे, बहुत ही। देखो, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड का कहना है वो है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड द यूएस इंडिया ट्रेड डील प्लेजिंग टू स्लैश टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स टू 18% फ्रॉम 25%, मतलब 18 से 25% की तरफ सीधा से सीधा घटा दिया है। जो पहले 50 था वो घट के 25 हो गया था, 25 से सीधा 18 लाके खड़ा कर दिया है जो टैरिफ रेट है ऑन इंडियन गुड्स विच आर सोल्ड टू यूएसए। ठीक है। अब इतना अच्छा न्यूज होने के बाद अगर आप चार्ट पे देखोगे, अगर अगर मैं आज निफ्टी का चार्ट देखूं, निफ्टी का चार्ट में एक बहुत ही खतरनाक सा पैटर्न बना है जो मैं चाहूंगा आप लोगों के साथ डिस्कस करना। ध्यान से देखना। आज इतना बड़ा फॉल होने के बाद भी आज इतना बड़ा फॉल होने के बाद भी एक एक आप लोग कह सकते हो कि ठीक है, आप लोग कह सकते हो कि एक बियरिश माराबुजू टाइप कैंडल बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में बना है। तो इसका मतलब क्या, देखो, अगर हम लास्ट दिन का जो क्लोजिंग था उसके क्लोजिंग से अगर मैं इसको देखूं तो निफ्टी ने 600 पॉइंट का गैप अप देके क्लोज किया है। और टोटल जो गैप अप ओपनिंग था वो ओपनिंग था 1255, मतलब 1250 पॉइंट का। सदी का आप मान सकते हो, सदी का सबसे बड़ा गैप अप था। जो ये उछाल 1250 पॉइंट का उछाल, जब मोदी थर्ड टाइम पीएम बन के आए थे इंडिया में तब भी नहीं हुआ था इतना बड़ा उछाल, जो उछाल आज देखा गया है मार्केट में। ठीक है। लेकिन 1250 पॉइंट का उछाल देने के बाद उसका आधा गिर ही गया, गिरने के बाद 660। ठीक है। अब मान के चलो 650 पॉइंट के गैप अप के साथ निफ्टी ने क्लोज दिया है मार्केट को। तो कल क्या मार्केट के इसी बारे में मार्केट चलता रहेगा। ठीक है। देखो, अब इतना बड़ा रेड कैंडल जो मार्केट ने आज प्रोड्यूस किया है, इसके पीछे एक कारण है। वो कारण आप लोगों को समझना पड़ेगा और वो कारण है इस स्टेट में। ठीक है। हमारा जो चाचा है, अंकल चाचा, जो सब चाचा चाचा बोल के बुलाती है। ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना, जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। देखो, बात ये है कि दोनों ने तो कह दिया है, लेकिन एक एक मतलब आप मान के चले एक अव अविश्वसनीयता दोनों में दोनों तरफ से दिखा जा रहा है। आप मान के सकते हो कि हर चीज तो अच्छा है, लेकिन इसमें एक चीज है जो गलत है, वो है ट्रांस ये क्लेम कर रहा है कि इंडिया ने एग्री कर लिया है यूएस के साथ, जो भी गुड्स जो भी यूएस का गुड्स, एग्री गुड्स हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कोई भी गुड्स हो, वो जो गुड्स इंडिया में बेचेगा उस पर जीरो टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रम्प claims that India has agreed to reduce tariffs and non-tariff barriers against the United States to zero has not been confirmed by न्यू दिल्ली। ये अभी भी न्यू दिल्ली से कन्फर्म नहीं हुआ है। मतलब यूएस ने जो 50% टैरिफ लगाया था इंडियन गुड्स के ऊपर जो अमेरिका में बिकने वाले थे, उस पर तो घटा के उसको सीधा 18% कर दिया है। लेकिन ट्रम्प जो कह रहा है कि दिल्ली ने एग्री कर चुका है कि जो गुड्स है यूएस का, जो गुड्स एग्रीकल्चर गुड्स, शॉर्ट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वो जो इंडिया में बिकने वाले उस पर जीरो टैरिफ है। अगर उस पर जीरो टैरिफ है तो सीधा से सीधे हिसाब है हमारा लोकल मार्केट में जितना भी वो सारा प्रोडक्ट बिकता है वो इंडिया से कम दाम में बिक सकेंगे अमेरिकन मैन्युफैक्चरर। तो उसी का हिसाब से शायद आज एक छोटा सा रिएक्शन हमें देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। अब इस न्यूज में कितनी सच्चाई है या नहीं है वो हमें बाद में पता चलेगा, क्योंकि ट्रम्प तो यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि reduce tariffs and non-tariff barriers against the United States to zero has not been confirmed by New Delhi. Moreover, both parties have not explained on which lines the barriers would be reduced. मतलब दोनों पार्टी अभी भी ये क्लियर नहीं किया है कि कौन कौन से ऐसी चीज है जिस पर जीरो टैरिफ होगा, और या तो फिर जो 18% टैरिफ यूएस ने लगाया है इंडिया के ऊपर इंस्टेड ऑफ 50% वो होगा। तो उसका लिए कोई लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है। लेकिन ये जो ट्रम्प ने क्लेम किया है जी, इंडिया ने 0% टैरिफ लगाने का जो प्रस्ताव अमेरिका ने किया था इंडिया के साथ, वो
कॉन्फर्म हो चुका है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट मान चुका है कि ये गुड्स पर जीरो टैरिफ लगेगा। लेकिन ये हैज नॉट बीन कॉन्फर्म बाय न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली अभी भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। तो इसी वजह से एक उछाल होते हुए भी एक बड़ा सा रेट कैंडल आज निफ्टी में बना है। इसके बाद निफ्टी में क्या, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं डिटेल्स एनालिसिस आपको बना के दूंगा। तो देखो, सबसे पहला और इमिनेंट जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है आपके इस लाइन के ऊपर, ठीक है। ध्यान से देखना, इस लाइन के ऊपर एक बहुत ही छोटा सा सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसी लाइन है, ठीक है। इसी लाइन से निफ्टी ने एक बार बहुत बड़ा नीचे की तरफ फॉल दिया था, ठीक है। इस लाइन को निफ्टी ने क्रॉस भी किया था, क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए इसको एक बार क्रॉस किया और ऑल टाइम हाई की तरफ चला गया। एक बार फिर से इसी लेवल के आसपास आया, निफ्टी ने फिर से हाई चला गया। निफ्टी ने इस बार इस लेवल को तोड़ा, ठीक है। आप एक बार ध्यान से देखो, जब निफ्टी में एम पैटर्न बना के देखो, एम पैटर्न मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी एम पैटर्न बनता है, एम पैटर्न के ऊपर के साइड आप लोगों को दो टॉप देखने को मिलता है और नीचे की साइड दो बॉटम देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जो निफ्टी ने ये ट्विज़र टॉप, ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया है इस लेवल के आसपास, वो ठीक से मार्केट ने होल्ड नहीं कर पाया और निफ्टी नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हुए मार्केट ने सीधा, न्यूज के चलते मार्केट ने 1250 पॉइंट का गैप अप देते हुए नीचे की तरफ फिर से 600 पॉइंट का नीचे की तरफ एक फिर से वो न्यूज के चलते एक नीचे की तरफ बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बनाया है। और ये रेड कैंडल का क्यों बनाया है, ट्रम्प चाचा ने जो क्लेम किया है 0% टैरिफ, वो मार्केट में बहुत एक अच्छी खुशखबरी होते हुए भी उस रीजन के चलते मार्केट में एक बड़ा सा रेड कैंडल क्रिएट हुआ है। लेकिन इस पे कोई अभी भी अभी भी हमारा न्यू दिल्ली ने इस पर कोई भी बातें नहीं बताई है, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कल भी क्या हो सकता है मार्केट। लेकिन इसको एनालिसिस करने से पहले आज मैं आप लोगों को गिफ्ट निफ्टी का चार्ट भी दिखाना चाहूंगा। देखो, गिफ्ट निफ्टी में सीधा एक हिसाब है, बहुत ही बड़ा। अब अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी में एक बहुत ही बड़ा, ये देखो, ये जो कैंडल दिख रहा है इसको क्या बोलोगे आप, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा, आप बोल सकते हो कि हैंगिंग मैन पैटर्न बना है। देखो, ये पैटर्न एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न है, मतलब नीचे की तरफ बहुत ही छोटा सा बाई बाई प्रेशर, ऊपर की से बड़ा सा सेलिंग प्रेशर। इसको अगर हम 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितना बड़ा फॉल था आज, ठीक है। इसको देखो, एक मिनट, इसको अगर हम 30 मिनट के चार्ट में देखें, देखो, मार्केट ओपन हुआ था इस लेवल पर, लेकिन आते आते नीचे की तरफ आते आते, मतलब अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर से 823 पॉइंट का फॉल तो था ही, ठीक है। ऊपर से नीचे तरह 823 पॉइंट का फॉल था, ठीक है। अब क्या, देखो, अब जो निफ्टी में सीधा से सीधा कंसोलिडेशन जोन बनने की मूड में है, देखो, ठीक है। अगर मैं डेली बेसिस में चार्ट में जाऊं, एक बार मैं डेली बेसिस के चार्ट में जाना पसंद करूंगा, ठीक है। देखो, डेली बेसिस के चार्ट में अगर हम जाए तो एक बहुत ही छोटा सा सप्लाई जोन बना बना हुआ है सपोर्टर्स का, जो शायद मुझे लगता है कि टिक भी सकता है और नहीं टिक भी सकता है, ठीक है। ये वाला जोन है, ये वाला जोन हमें देखना पड़ेगा। कल अगर मार्केट इस जोन की नीचे की तरफ ट्रेड करता है, मान लो कल अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये कि नहीं हमें ट्रेडिंग में कूद जाना है। हमें देखना पड़ेगा कि इसी लेवल से या कोई बियरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न या फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्रिएट हो रहा है या नहीं, हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारा पहला नजर आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है कि 25,638। अगर 25,638 लेवल जो है, अगर इसको क्रॉस कर देता है मार्केट कल नीचे की तरफ, तो मार्केट के नीचे की तरफ एक सपोर्ट बन रहा है, वो पहला सपोर्ट है आपका, ये वाला सपोर्ट बनेगा, ठीक है। 25,447 पहला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट बनेगा, ठीक है। इस सपोर्ट को हमें नजर रखते हुए चलना पड़ेगा। अगर अगर कल मार्केट जहां पे क्लोज हुआ है, अगर उसी लेवल से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो हमारा जो अभी जो पॉइंट निकल के आएगा वो वाला, ये वाला पॉइंट 25,836 सॉरी 25,876, अगर इसके ऊपर भी मार्केट जाता है तो और एक लेवल निकल के आ रहा है, वो लेवल है आपका 26,030। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है कल, तो हमें एक बार देखने को मिलेगा ये वाला पैटर्न 26,107। ये तीनों लेवल है जो ऊपर की तरफ हमें एक बार के लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन ये क्या, देखो,
अगर हम सारा का सारा ड्राइंग्स एक बार के लिए हटा भी दे, हम देखेंगे कि मार्केट में 30 मिनट के चार्ट पैटर्न में हमें कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है। देखो, जब भी मार्केट में ये पैटर्न बनता है, ध्यान से देखना, जब भी मार्केट में ये पैटर्न बनता है, क्योंकि देखो मार्केट में अभी भी एक जो पैटर्न है वो एक्टिव है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना, मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये वाला आपका ये वाला एक एक हिडन सोल्जर पैटर्न था, ठीक है। एक एक ये वाला हिडन सोल्जर पैटर्न था। मैंने लास्ट वाला जो मेरा वीडियो है मैंने ऊपर बताया भी था, एक एक छोटा सा हिडन सोल्जर काइंड ऑफ पैटर्न था, ठीक है। और नीचे की तरफ एक, आप देख देख के चल सकते हो कि एक नीचे की तरफ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। तो मार्केट ने आज जब क्लोज दिया है, ठीक है, मार्केट ने आज जब क्लोज दिया है, इस लेवल को ध्यान में अगर हम देखें, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अगर मार्केट को हम अगर मार्केट जहां से फॉल किया, अगर उसी उसका हम ध्यान से देखें, मार्केट अब इसी रेंज के आसपास आके, मार्केट अब इसी रेंज के आसपास आके क्लोज दिया है, ठीक है। मतलब आते हुए मार्केट रेड कैंडल दिया है। इसका मतलब ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ये अभी के लिए मार्केट में एक्टिव है। और जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बना था, ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये आप लोग मान के चल सकते हो कि ब्रोकन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये जो पैटर्न था, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। ये वाला है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो ये पैटर्न जो है ये ऐसे क्रिएट करके ऐसा यहाँ पे बाके ऊपर की तरफ चला गया। इस पैटर्न को भी मार्केट ने आज रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, मार्केट जहाँ पे आज ये वाला जो लेवल था, ध्यान से देखना, जो पुराना वाला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, उस पैटर्न का जो एकदम हेड था, हेड पॉइंट, वो था ये वाला हेड पॉइंट। आज आज उसी हेड पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। तो ये वाला जो जोन बन जाता है हम लोगों के लिए, ये वाला जो जोन बन जाता है, ठीक है, ये वाला जोन सबसे बढ़िया जोन। जब तक मार्केट इस जोन को क्रॉस नहीं करता तब तक मार्केट ऊपर की तरफ, मार्केट के लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कब तक मुश्किल होगा? अगर मान लो इस ऊपर की तरफ मार्केट इसको ब्रेक भी करता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। पहला जो लेवल मार्केट अचीव करने के लिए जा सकता है वो है पहले ये वाला लेवल। दूसरा वाला जो लेवल मार्केट जा सकता है क्रॉस करने के लिए, दूसरा वाला जो लेवल है वो निकल कर आ रहा है आपका ये वाला लेवल, ठीक है। तो ये जो जोन है, इस जोन को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो ही हमें, एक मिनट, एक नया फ्रेश अपमूव देखने को मिलेगा। तो पहला वाला जो लेवल निकल के आ रहा है वो वाला निकल के आ रहा है ये वाला लेवल। दूसरा वाला जो लेवल निकल के आ रहा है वो है ये वाला लेवल। ये दो जो लेवल है वो निकल के आ रहा है, ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो लेवल है हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर निफ्टी इसको भी ऊपर, इसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो तभी जो लेवल निकल के आ रहा है वो है लेवल आप लोगों का ये वाला लेवल, ठीक है। ये वाला लेवल निकल के आप लोगों को इस तरीके का लेवल भी देखने को मिल सकता है, वो है 26,200। अगर 26,018 मार्केट क्रॉस करता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने बहुत लंबे समय तक इंटरडे के बेसिस पे कंसोलिडेट किया था। तो अगर इसको तोड़ते हुए मार्केट कोई बुलिश पैटर्न बना रहा है तो ही घुसना, नहीं तो थोड़ा वेट करना। हो सकता है कि तो ऊपर की जाते हुए नीचे की तरफ फिर से पुल बैक आए, फिर से कोई पैटर्न बना के फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है। तो इस जोन को क्रॉस करते हैं हमारा नेक्स्ट टारगेटेबल जोन होगा 26,566 से 26,098। आप मान के चलो 26,100। अगर 26,100 को भी मार्केट ब्रेक कर देता है अच्छी तरह से, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 26,201। इसको ऊपर अगर ब्रेक करता है, छोटा सा एक सप्लाई जोन है यहाँ पे जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, वो है ये वाला लेवल। तो हम लोगों के लिए जो तीसरा जो लेवल निकल के आता है, जो सेलर लोगों का डिमांड एंड सप्लाई जोन रहेगा वो वाला ये वाला लेवल। तो पहला लेवल क्या निकल के आया? पहला लेवल निकल के आया 25,878 से 25,954, ठीक है। 26,056 से 26,098, ठीक है। 26,201 से 26,039, ये जो तीन लेवल है, ये तीन लेवल ऊपर की तरफ है जो हम लोगों के लिए आप मान के चल सकते हो कि कल के लिए सेलर का डिमांड एंड सप्लाई चेन के हिसाब से काम करेगा। मतलब हम लोग जब भी इस लेवल के आसपास मार्केट आएगा, हमें देखना पड़ेगा क्या कोई बुलिश चार्ट पैटर्न मार्केट बना रहा है, तो ही हम इस जोन के अंदर आते हुए भी
हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की बारे में सोचेंगे। अगर नहीं, अगर इस लेवल से रिजेक्शन आ रहा है तो हम बाई साइड पुट साइड में खरीदने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चला गया छोटा सा एनालिसिस निफ्टी का। इसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी में एनालिसिस के लिए। देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी में जो भी मैंने पहले जो एनालिसिस मैंने किया था उसमें जो भी मैंने ड्राइंग की थी वो सभी ड्राइंग अभी अभी भी बरकरार है। ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी में ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि देखो ज्यादा कुछ एनालिसिस करने को है नहीं आज बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी ने जो उछाल दिया है, ठीक है, बैंक निफ्टी का जो क्लोज था बैंक निफ्टी में आज तो 3000 पॉइंट तो उछाल दिया। ठीक है, लगभग हम मान के चलो 3162 पॉइंट का उछाल हमें हम लोगों को सिर्फ बैंक निफ्टी में आज देखने को मिला है। लेकिन क्लोज अगर अगर क्लोज की बात है बारे में बात करें तो लगभग मार्केट क्लोज हुआ आपका आज के 1382 पॉइंट पर। ठीक है, जो इतना बड़ा उछाल था, ठीक है, इतना बड़ा उछाल होने के बाद भी आधा परसेंट तो गिर ही गया। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, जो मैंने पहला लेवल आप लोगों को ड्रॉ करके दिया था, मैं थोड़ा सा जो ड्रॉइंग्स है कुछ कुछ ड्रॉइंग्स है जो मैं मुझे लगता है मुझे पूछना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, तो मैं एक बार के लिए इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम बैक। देखो, मैंने बैंक निफ्टी में लेवल्स बहुत पहले ही ड्रॉ करके रख दिया था। जो लोग मेरा पहला वीडियोस प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाया था निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का, वो लोग जिसने देखा है उन लोगों को मतलब इतना आसानी होने वाला है क्योंकि ऐसा लेवल ड्रॉ करके साइकोलॉजी के बेसिस पे कोई शायद बहुत ही कम लोग समझते होंगे। अगर समझता होगा तो मुझे कमेंट करना, मेरे चैनल पे कमेंट करना कौन सा ऐसा चैनल है जो मेरी तरह आपको समझाता है। क्योंकि मैं हर लेवल को कोशिश करता हूँ जो 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 निकल के आ रहा है, जो नहीं। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ किसी एक प्राइस पे बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस कभी खरीद के नहीं रखता, उन लोग एक प्राइस रेंज क्रिएट करके रखता है। मेरा यही मानना है और मैं हमेशा उसी जोन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। और इस कोशिश के चलते जो मैं लेवल यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ वो मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। तो देखो, मतलब आप मान के चलो 3000 पॉइंट का गैप अप होते हुए भी लगभग आधा से ज्यादा मार्केट नीचे की तरफ गिरे गिरते गिरते गिरा। उसके बाद मार्केट ने बैंक निफ्टी ने लगभग आप मान के चलो 1200 से 1250 से 1300 पॉइंट का गैप अप से निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने क्लोज किया था। उसके ऊपर का देखो जो पहला लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला जोन था। देखो, इस जोन को आज मार्केट ने फिर से रिस्पेक्ट किया। जो जोन मैंने पहले ड्रॉ करके रखा था उस जोन को आज मार्केट ने रेस्पेक्ट किया। ये जो लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, ये वाला लेवल सबसे ज्यादा तगड़ा लेवल होगा जहाँ पे सबसे ज्यादा आप लोग मान के चल सकते हो कि सेलर लोगों का डिमांड सप्लाई जो है। आप एक बार देखो, आज इसी लेवल से रिजेक्शन आया था। आज इसी लेवल से रिजेक्शन आने के बाद मार्केट ने गिरा है। आप लोग नहीं बोल सकते मार्केट उठा है, मार्केट ने आज गिरा है। ठीक है, गिरने के बाद आज मार्केट ने गिरने के बाद देखो एक लेवल है और इसी लेवल से मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक भी लिया है। अगर आप ध्यान से देखो, इस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन किया है और इसी लेवल से मार्केट ने आज पुल बैक भी थोड़ा सा पुल बैक लेते हुए ऊपर की तरफ गया है। तो बैंक निफ्टी का जो रेंज है, ठीक है, बैंक निफ्टी एक अपने आप को एक 500 पॉइंट के एक इंटरडे बेसिस का जो रेंज निकल के आ रहा है उसी रेंज में अपने आप को अटक करके रखा है। जब तक ऊपर की साइड ये रेंज नहीं तोड़ता, नीचे की साइड ये नहीं रेंज नहीं तोड़ता, हमें ऊपर की साइड ब्रेकआउट और नीचे की साइड ब्रेकडाउन देखना मुश्किल है। तो हमें वेट करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करके हमें चलना पड़ेगा बैंक निफ्टी में इंटरडे बेसिस पे। ठीक है, अब इंटरडे बेसिस पे जो तीन लेवल है जो निकल के आ रहा है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोलता हूँ। 58,812, ठीक है, 59,159, 59,551, ये जो तीन जो लेवल है, ये तीन लेवल निकल के आ रहा है। तीन लेवल को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा एनालिसिस होएगा बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज्यादा एनालिसिस करने का कुछ है ही नहीं। ये जो मैंने रिग्रेशन ट्रेंड बहुत दिन पहले मैंने ड्रॉ करके रखा था वो आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मैं एक बार के लिए इसको पुश आउट करना करूंगा। ठीक है, ये लेवल को देखना ध्यान से। देखो, ये जो जोन है, ठीक है, ये वाला जोन से ये वाला जोन, ये पूरा का जो पूरा जोन है, ये पूरा का पूरा जोन सेलर लोगों का है। क्योंकि इसी जोन से मार्केट ने आया, इसी लेवल से रिजेक्शन मिला, फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन गया। अब
कल के लिए 59,762 जो जोन होगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। किसी इसी जोन के अंदर ये जो रिग्रेशन ट्रेंड मैंने ड्रॉ किया है, इसका जो बेस पॉइंट है ये 59,762 पे आ रहा है। अगर मार्केट कल के कोई बियरिश चार्ट पैटर्न के साथ इसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो हम उस साइड के लिए एक बार के लिए बैठ सकते हैं, छोटा सा 50 से 60 पॉइंट का ऐसे लेते हुए, ठीक है। अगर कल मार्केट इसी लेवल को ऊपर की तरफ वो ऐसे खींचता है, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे ड्रॉ करके ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कोई बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के साथ जा रहा है कि ऊपर की साइड। अगर जाता है तो हम लोग एक बार के लिए कॉल साइड कॉल बाय या फिर पुट सेल करने के बारे में सोच सकेंगे, ठीक है। तो ये था छोटा सा एनालिसिस बैंक निफ्टी का। आप लोगों को ध्यान में रखना इस चीज को। और कुछ देर के बाद मैं गोल्ड का एनालिसिस लेके आने वाला हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग गोल्ड का एनालिसिस भी देखिएगा अगर अच्छा लगता है तो। और इसके साथ साथ मैं आज कुछ शॉर्ट वीडियोस भी डालूंगा मेरी फीड पे, आप लोग देखना, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। क्यों सिल्वर ने इतना बड़ा उछाल आया, क्यों निफ्टी इतना उछाल के बाद भी 600 पॉइंट गिरा, तो इसके बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, जो आप लोगों को मार्केट को समझने में बहुत बढ़िया और भी आसानी होगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, कि क्या ऐसा वीडियोस आपको प्राइस वाइज, डिमांड एंड सप्लाई जोन वाइज मेरे चैनल पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।